हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। घर में हमारे कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि सही नहीं कह सकती खुद को, लेकिन सही होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज के इस दिन को फिर से आगे बढ़ाते हैं आप सभी लोगों के प्यार और दुआ के साथ में। तो हेलो दोस्तों, अभी रात के बज गए हैं 11 और अब मेरा और दिन होता है ये व्लॉग एंड करने का समय। लेकिन अब मैं सुबह से अभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ। इसलिए बातें कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियो थी, हालांकि वो यूट्यूब ने प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करी है क्योंकि उसमें एज रिस्ट्रिक्शन आ गई थी और मैंने अपना मोनेटाइजेशन कर दिया था ऑफ, क्योंकि मैंने वो वीडियो इसलिए पोस्ट करी थी क्योंकि हम इस यूट्यूब वर्ल्ड में हमने कदम रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को मेरी वो हर चीज़ दिखे, सुख के साथ, दुख के साथ, खुशियों के साथ, गम के साथ, हर एक चीज़ से मेरा व्यूवर मेरे से जुड़े। इसलिए मैंने वो वीडियो बना करके डाली थी यूट्यूब में और मुझे उस वीडियो से कोई पैसे नहीं कमाने थे, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया था और इसलिए मेरी वीडियो की रीच यूट्यूब ने रोक दी है। तो कोई बात नहीं, अब आगे अब इस जर्नी को और शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उन लोगों ने मतलब एक होता है ना कि अगर कोई दुख में सिर्फ ये कह दे कि हम आपके साथ हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो चित्रा ने मेरे लिए वीडियो बनाई थी, उसने मेरे को कहा था कि मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे लोग मुझे यूट्यूब से मिले। और मेरी बहन कृतिका है, मिस मिस DS क्वीन नाम से जिसका चैनल है, उसने भी मेरे को बहुत सांत्वना दी। और वो तो ब्रिजवासी है भाई, उनका तो आशीर्वाद ही बहुत होता है। और नीलम दीदी, शालिनी राणा यानी कि, और कंचन दीदी, कुछ मेरे ऐसे प्यारे प्यारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को बहुत सारी सांत्वना दी। और ये तो रही ऑनलाइन दुनिया की बात। ऑफलाइन में जो बहुत लोगों ने हमारा ऐसे टाइम पर सहयोग किया, एक बहुत अच्छी आंटी है जो पिछली वीडियो में पकोड़े तल रही थी ना, उनका हमें बहुत साथ मिला। वो कहने के लिए तो हमारे किराएदार हैं, लेकिन हर सुख में, हर दुख में हमारे रिश्तेदारों के जैसे हमारे साथ रहती हैं। और उनका बेटा है चेतन, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत घर के कामों में हेल्प करी हमारे इनकी। वरना ये तो अकेले ही पड़ गए थे। कह रहे थे कि जब शमशान घाट गए थे तो मैं बहुत अकेला हो गया था, अगर चेतन नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए, ऐसा कह रहे थे। घर में जो घर के काम थे, हालांकि उन कामों में मैं अकेली थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आदत है अकेले ही काम करने की। और जब कोई मेरा साथ देता है ना, तो मुझे झंझट सी होने लगती है, बंदिश बंदिश टाइप का लगता है। तो मैं अपने काम अकेले ही करना ज़्यादा सही समझती हूँ। तो घर के काम तो मैंने ही सारे निपटा दिए थे अपनी मम्मी के। और जो दो एक छोटे मोटे काम थे तो वो रिश्तेदार तो आ ही जाते हैं, तो सो कर ही लेते हैं। तो उन सभी का हृदय से मेरे धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने ऐसे मतलब दुख की घड़ी में हमारा सहयोग किया, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे ही ज़िंदगी भर अपना प्यार, अपना दुलार मुझे देते रहेंगे। अगर आप मेरे से बड़े हैं तो मेरे को अपनी बेटी समझिए, अगर आप मेरे से छोटे हैं तो मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की दया से कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हमको मिले हैं जो दूर होकर के भी हमारे बहुत पास हैं। मेरी मम्मी ने रात को 10 बजे जब मेरी नानी जी चली गई थी, तब एक स्टेटस लगाया था, नानी चली गई हैं करके। तो सिर्फ एक स्टेटस देख करके ही मेरी एक है कुसुम मौसी हैं, कुसुम बिष्ट है उनका नाम, एकदम से मतलब स्टेटस देख के तुरंत भाग के आ गई। और मेरी कमला मौसी है, उन्होंने भी स्टेटस देखा
और वो दोनों तुरंत आ गए घर में। मतलब ब्लेस फील करती हूँ, राधा रानी की बहुत कृपा है हम पे कि हमें इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं हमारे को जीवन में। पहले शायद मुझे कदर नहीं थी उनकी, लेकिन अभी मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बचपने में हमसे कभी कोई गलती हो ही जाती है, क्योंकि तब उतना दिमाग उतना परिपक्व नहीं होता है चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन अब मुझे समझ है इतनी कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है, कौन हमसे मतलब से बात कर रहा है, कौन हमसे क्या कर रहा है। मतलब इतनी समझ है अंदर। और हमारे अंदर क्या है, जब से ठाकुर जी से जुड़े हैं तब तब ठाकुर जी है बुद्धि देने वाले, तो वही बुद्धिवान है, सबसे बड़े बुद्धिवान तो वही हैं। तो उन्हीं की कृपा दृष्टि है हमारे पर कि मतलब मैं नेगेटिव लोगों से दूर हो जाती हूँ, और मुझे चाहिए भी नहीं है नेगेटिव लोग। पॉजिटिव लोगों को मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करती हूँ, उनको देखना पसंद करती हूँ। तो भगवान की दया से हमको कुछ ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं कि वो सिर्फ मतलब उनको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेटस देख करके ही वो भागे चले आते हैं। कुसुम मौसी ने तो हर परिस्थिति में हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। अब समझ में आती हैं कुछ बातें। मैं तो मतलब कुसुम मौसी जो है हमारी, उनको मतलब मैं जितनी रिस्पेक्ट अपनी मम्मी की भी नहीं करती हूँ ना, उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट अपनी मौसी की करती हूँ, क्योंकि वो मेरी मौसी हैं, और मौसी मतलब मासी। तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एक समय ऐसा था जब नहीं करती थी, क्योंकि तब अक्ल नहीं थी, बच्चे थे, दिमाग उतना परिपक्व नहीं था कि हमें पता चले कि हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा। लेकिन अभी सब कुछ समझ में आता है। तो थैंक यू आप सभी लोगों का हृदय से मेरा धन्यवाद। तो अभी इस समय मैं इस व्लॉग का यहीं पर ही एंड करूँगी, और अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रही हूँ आगे के व्लॉग्स के लिए, आप सभी लोगों के को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए। और आप सभी लोग मेरा ऐसे ही साथ देते रहिए। तो आप सभी लोगों को अभी मैं करती हूँ गुड नाइट।